दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है जिंदगी में हम सचमुच वही कर रहे हैं जो हम चाहते हैं, या फिर बस समाज और परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दबे जी रहे हैं? आज की कहानी है एक ऐसे गुरु और उसके विद्यार्थियों की जिन्होंने मिलकर सीखा कि जिंदगी को भरपूर जीना ही असली जीत है। शिमला का प्रतिष्ठित हिमालय रेजिडेंशियल स्कूल। यहां पढ़ने वाले बच्चे बेहद होशियार, लेकिन ज्यादातर दबाव में, एक सख्त और अनुशासित बोर्डिंग स्कूल की कहानी है। इस स्कूल का सिर्फ एक ही मंत्र है: परंपरा, सम्मान, अनुशासन और उत्कृष्टता। यहां के बच्चे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं। उनकी दुनिया सिर्फ पढ़ाई, डिसिप्लिन और करियर तक सिमटी हुई थी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्कूल में आते हैं नए हिंदी साहित्य के अध्यापक अजय मेहरा। उनकी पढ़ाने की शैली बाकी अध्यापकों से बिल्कुल अलग थी। वो चाहते थे कि उनके छात्र किताबों के पन्नों से बाहर निकले और जीवन को अपने तरीके से जीना सीखें। वो बच्चों से कहते, पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी जीने में है। अजय सर एक दिन अपने छात्रों को स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी दिखाते हैं। इसमें लिखा था एक गिफ्ट ग्रुप का नाम, कविता प्रेमी मंडली। ये मंडली सालों पहले कुछ छात्रों ने बनाई थी, जो रात को छुपकर जंगल में बैठते, कविताएं पढ़ते, ख्वाब देखते और आजाद होकर बातें करते। अजय सर छात्रों को प्रेरित करते हैं, तुम्हें भी अपनी आवाज खोजनी होगी। दुनिया तुम्हें चुप कराना चाहेगी, लेकिन अपने सपनों को मत दबाना। धीरे धीरे छात्र भी इस मंडली को फिर से जीवित कर देते हैं। रात को जंगल में छुपकर बैठना, कविताएं सुनाना और खुलकर सपने देखना उनकी जिंदगी में आजादी की पहली सांस बन जाता है। राघव और उसके दोस्त अब उस गुप्त कविता मंडली को और गंभीरता से लेने लगते हैं। हर रात स्कूल की सख्त अनुशासन वाली दिनचर्या से छुपकर वे जंगल के बीच बने पुराने खंडहर में इकट्ठा होते हैं। लालटेन की रोशनी, किताबों की महक और हवा में ठंडी सी सरसराहट, यही उनकी असली दुनिया बन जाती है। वहां वे सिर्फ कविताएं नहीं पढ़ते, बल्कि अपने सपनों और डर भी बांटते हैं। कोई कहता, मैं पेंटर बनना चाहता हूं। कोई कहता, मुझे क्रिकेटर बनना है। और कोई बस ये कहता, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता हूं। राघव को हमेशा से अभिनय का शौक था, लेकिन घर का दबाव डॉक्टर या इंजीनियर बनने का उसे रोक देता था। सच कहें तो वो मंच पर खड़े होकर अभिनय करने का सपना सिर्फ सपनों तक ही सीमित रह गया था। लेकिन सर अजय सर का एक वाक्य उसके दिल में घर कर गया था: खुद पर विश्वास करो, अगर दिल की सुनोगे तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। धीरे धीरे मंडली राघव और उसके दोस्तों के लिए सिर्फ कविता नहीं रही, बल्कि आजादी की सांस बन गई। ये वो जगह थी जहां वे सच में जी सकते थे। स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में राघव पहली बार मंच पर अभिनय करता है। वो बेहद सफल रहता है। उसके दोस्त, लेकिन सपनों की यह उड़ान सबको मंजूर नहीं थी। स्कूल का सख्त माहौल और माता पिता की उम्मीदें बच्चों की आजादी के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी थी। राघव ने साहस जुटाकर अपने पिताजी से कहा, पापा, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं। पिता क्रोधित हो गए। नाटक नौटंकी में कोई करियर नहीं बनता। हम तुम्हें स्कूल इसलिए नहीं भेज रहे कि तुम हमारी नाक कटाओ। यह शब्द राघव के दिल पर चोट करते हैं। वो समझ नहीं पाता कि अपने सपनों के लिए लड़े या अपने परिवार की उम्मीदों के बोझ तले दब जाएं। इधर स्कूल प्रशासन को भी मंडली की खबर लगने लगती है। क्लासरूम में नियम तोड़ने की बातें, कविताओं के जरिए बगावत का रंग, सब सामने आने लगता है। और आरोप सबसे पहले सर अजय पर लगाया जाता है। तुमने बच्चों को भटकाया है। सर को स्कूल से निकालने का दबाव बनाया जाता है। राघव का मन टूटा हुआ है। एक तरफ उसका मंच पर अभिनय करने का सपना है, दूसरी तरफ अपने पिताजी की कठोर बातें। उसके दोस्त उसे समझाते हैं, अगर तू डरेगा तो हमारे सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। संघर्ष, आंसू और सपनों की कीमत, इन सब का सामना उन्हें करना ही है। अजय सर जब आखिरी बार कक्षा छोड़ने आते हैं तो सारे छात्र चुपचाप बैठे रहते हैं। लेकिन अचानक एक छात्र, अमित, अपनी डेस्क पर खड़ा हो जाता है और जोर से कहता है, कैप्टन, माय कैप्टन। धीरे धीरे पूरा क्लास खड़ा हो जाता है। सब मिलकर वही शब्द दोहराते हैं, ओ कैप्टन, माय कैप्टन। अजय सर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि भले ही उन्होंने स्कूल छोड़ा हो,
लेकिन बच्चों के दिलों में आजादी का बीज बो दिया है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ नियमों से नहीं चलती, इसमें अपने सपनों की उड़ान भी जरूरी है। सोचिए, क्या आप अपनी आवाज पहचान पाए हैं या अब भी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जी रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।